डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी कोर्स करने का प्लान करते हैं, कोई भी पढ़ाई आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? आपका बजट। ठीक है, कोई भी आप पढ़ाई करें दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका बजट देखना है। ठीक, एक नंबर में बजट आता है कि भाई जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या आप एफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा है आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कौन सा फील्ड में है, वही हिसाब से आपको सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तीसरा, करियर अपॉर्चुनिटी, जो आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं उसमें आगे क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ भी आंख बंद करके पढ़ाई कर लेते हैं, चलो भाई वो किया तो मैं भी कर लेता हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका इंटरेस्ट के हिसाब से जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका आगे में क्या अपॉर्चुनिटी है ये भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ाई कर लिए और आने वाले 5 साल के बाद उसमें कुछ करियर ही नहीं है, फिर आप रोते फिरेंगे। जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद उनके पास कोई जॉब नहीं है, फालतू घूम रहे हैं। कोई जाके कॉल सेंटर में काम कर रहा है, तो कोई फूड डिलीवरी में काम कर रहा है, तो कोई कहीं पर जाके स्टाफ सिक्योरिटी में काम कर रहा है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है। तो आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट के हिसाब से ही पढ़ाई करना है, किसी के दबाव में आकर पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जानना है भाई करियर अपॉर्चुनिटी आगे क्या है, तभी जाके आप पढ़ाई करें। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कॉलेज का चयन करना। अगर आपने प्रॉपर कॉलेज का चयन नहीं किया मेरा दोस्त, तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज को देखकर ही कंपनी हायर करती है, कॉलेज को देख करके ही कंपनी जा करके वहां पर कैंपस इंटरव्यू करवाती है। क्योंकि जो अच्छा कॉलेज होंगे वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा, और तभी जाके एक प्रोडक्ट आप कह सकते हैं बन के निकलेंगे किसी भी कंपनी के लिए। और अगर आपने अच्छा ट्रेनिंग लिया तो कहीं ना कहीं आप कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्त। ठीक, तो चलिए चलते हैं। आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बीकॉम। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं, 12th पास कर चुके हैं या 12th पढ़ रहे हैं और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आगे हम क्या करेंगे, तो आज का जो वीडियो है आपको एक सही प्लेटफॉर्म, सही रास्ता दिखाएगा है। बशर्ते आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी ये वीडियो, उनको जो भी कंफ्यूजन होगा उससे वो बाहर निकाल देगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज हमारा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीकॉम क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीकॉम क्या है और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईकॉम किया हुआ है, यानी इंटर में कॉमर्स लिया हुआ है, तो आपके लिए ये आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जानेंगे क्या हमें कॉमर्स इंटर के बाद बीकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे ये डिग्री कहां कहां वैलिड होता है। फिर हम जानेंगे करियर को लेकर के, कॉलेज का चयन कैसे करना है, इसके बारे में कुछ आपको टिप्स बताऊंगा। यहां पर हम जानेंगे दोस्तों स्कोप क्या है आगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज बीकॉम। बीकॉम क्या है? तो बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे आप 3 साल या 4 साल में पूरा कर सकते हैं। एक बार आपने कंप्लीट कर लिया बीकॉम, फिर आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। अब आपके दिमाग में रहा होगा कि आप बता रहे हैं कि 3 साल का भी है और 4 साल का भी है। तो बता दूं, कई कॉलेज जो है आपको 3 साल का डिग्री कोर्स देते हैं और कई कॉलेज जो है आपको 4 साल का डिग्री कोर्स देते हैं बीकॉम में। अब ये क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो हम जानते हैं दोस्तों व्हाट इज बीकॉम। तो मैंने आपको बता दिया, बीकॉम का मतलब होता है बैचलर इन कॉमर्स। ये जनरली 3 साल या 4 साल का कोर्स होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जो नया जो एजुकेशन रेगुलेशन आया है दोस्तों, इसके मुताबिक अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो विलेज से बिलोंग करते हैं, जिनको पता नहीं है ठीक कि अब का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, इसके तहत अगर आप पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आप पढ़ाई कर लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है और कोई भी प्रॉब्लम के वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दिया, तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेशन। जो कोर्स आप करेंगे ना उसका सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर में है
और आपने पढ़ाई छोड़ दिया सेकेंड ईयर खत्म करने के बाद, थर्ड ईयर नहीं कर पाया कोई भी कारण से हो, तो आपको यहां पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने थर्ड ईयर किया यानी कि तीसरा ईयर आपने कंप्लीट कर लिया और पढ़ाई छोड़ दिया, तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपने चौथा साल कंप्लीट किया, 4 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन जो होता है ना, इसके साथ आपको ऑनर्स का सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, तो नया जो एजुकेशन पॉलिसी अभी आया है, इसके तहत आपको ये सारा बेनिफिट मिलने वाला है। पहले हमें ये बेनिफिट नहीं मिला करता था। अगर आपने पहले 1 साल पढ़ाई छोड़ दिया तो गया आपका 1 साल बर्बाद। अगर आपने दूसरा साल में पढ़ाई छोड़ दिया तो समझिए आपका दूसरा साल भी बर्बाद। अगर आप तीसरा साल में फेल भी हो गए तो आपको तीनों साल बर्बाद। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, तो ये आपका बेनिफिट है दोस्तों। तो समझ गए आप, ये शायद आपका जिसका भी एक कंफ्यूजन था 3 साल और 4 साल का क्या कंफ्यूजन है, तो वो दूर हो गया। अब हम जानेंगे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो मैंने बता दिया ये 3 साल का या 4 साल का कोर्स रहता है। ठीक, फिर हम जानेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो इसके लिए बहुत लोगों के मन में ये होता है कि जो भी 12th क्लास पास है वो बीकॉम कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 12th आर्ट्स या साइंस से किए हैं और आप चाहते हैं आपको बीकॉम करना है, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने आईकॉम किया है यानी कि 12th में कॉमर्स लेके पढ़ाई किया है, तभी आप एलिजिबल होते हैं बीकॉम में एडमिशंस लेने का। तो इसके लिए इसमें आईकॉम जरूरी है। क्या क्या सब्जेक्ट आता है ये आपको मैं डिटेल्स में बताता हूं। तो दोस्तों बात करें सब्जेक्ट का, तो मेन है इंग्लिश, एक लैंग्वेज आएगा। ठीक, इसके अलावा आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर पढ़ाई करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग, बिजनेस लॉ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है दोस्तों ये मेन सब्जेक्ट है यानी कोर सब्जेक्ट है। हालांकि ये आपको जैसे जैसे आप अपना ईयर चेंज करेंगे उस हिसाब से आपको एडवांस में पढ़ाया जाएगा। चाहे टैक्सेशन हो आपको अलग अलग से पढ़ाया जाएगा। ये आपको जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आपका जो पढ़ाई है दोस्तों वो थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ाया जाता है। और इंग्लिश की बात करें तो जैसे आप 12th में पढ़े हैं, राइट, फर्स्ट ईयर में अलग से बुक होता है, सेकेंड ईयर में अलग से बुक होता है, सिमिलरली यहाँ भी आपका बुक चेंज होते जाता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू टेक एडमिशंस, कि आपको एडमिशंस कैसे मिलेगा। तो जनरली क्या होता है, इसके लिए CUET के माध्यम से आपको एडमिशंस मिल जाता है बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज में। और इसके अलावा वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं जो अपना ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उसमें जिसका स्कोर अच्छा आया उनको एडमिशन मिलता है। हालांकि जनरली बीकॉम में जाने के लिए दोस्तों आपको मिनिमम 50% मार्क्स जरूरी है 12th में। अगर आपका स्कोर 50% से कम आया है तो शायद ही आपको एडमिशन मिलेगा। आज के समय में 50% से कम वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है बीकॉम में। तो इसलिए अभी आपको इंटर का पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादा तन मन धन देकर पढ़ाई करें, तभी आपको बीकॉम में जो आपका सपना है, चाहे वो बैंकिंग हो, फिनांस हो, अकाउंट्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इतना परसेंट तो लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको इंटर में आईकॉम पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको बीकॉम के लिए एडमिशन मिलेगा। अब हम जानते हैं कॉलेज फी कितना होता है। तो कॉलेज फी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सिटी में और किस टाइप का कॉलेज में, कौन सा ग्रेड का कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उस हिसाब से होता है। जनरली दोस्तों ये लगभग 2 से 10 लाख रुपए तक लगता है बीकॉम करने में। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि भाई ये पढ़ाई करने के बाद एक बार आप बीकॉम कर लेते हैं तो कौन सा सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा। तो जाहिर सी बात है बीकॉम करने के बाद आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं और चाहें तो आप प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको दोनों सेक्टर में जॉब मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई बीकॉम करने के बाद आगे और पढ़ाई कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, बीकॉम के बाद एमबीए कर सकते हैं, बीकॉम के बाद आप सीए का पढ़ाई कर सकते हैं, सीएस का पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप काफी अपना करियर को आगे लेकर के जा सकते हैं और लाखों में आप इनकम कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको आज इन डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल भाषा में और बहुत ही इजी वे में बताया हूं कि भाई बीकॉम क्या है, और जितना भी आपको जानकारी जानना चाहिए था मैंने डिटेल्स में बता दिया है दोस्तों। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के आ सकूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल,
और इसी तरह वीडियो देखते रहें और बहुत कुछ नया सीख करके अपने करियर के बारे में सोच करके आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।